दिल्ली में बढ़ते अपराध की करेंगे, जो अब सियासी मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर एलजी और केंद्र सरकार पर हमलों की बौछार कर दी है। दरअसल पिछले 48 घंटे में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 4 वारदात की खबर आई है। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की कुचलकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। ये वारदात के वक्त का सीसीटीवी आप देख पा रहे हैं, जिसमें कांस्टेबल को कुचल दिया गया। लगभग 10 मीटर तक उसे घसीटा गया, क्योंकि ये कांस्टेबल शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोक रहा था। इस पर गाड़ी वालों ने बहस की और उसके बाद कांस्टेबल को यूं कुचलकर मार डाला। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमला बोल रही है। 48 घंटे में 4 वारदात। वेस्ट दिल्ली में कार शोरूम में फायरिंग की गई, नांगलोई में शूटर्स ने फायरिंग की है, वहीं महिपालपुर में होटल में फायरिंग हुई है। महिपालपुर में अमेरिका से गोल्डी बराड़ की साजिश इसे बताया जा रहा है। वेस्ट दिल्ली में पुर्तगाल से हिमांशु भाऊ की ये साजिश बताई जा रही है। तो गैंगस्टर्स किस तरीके से एक्टिव हो गए हैं दिल्ली में, ये इन वारदात से साफ हो रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए दिल्ली के आईटीओ में इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टरों की राजधानी। आईटीओ से बकायदा दरियागंज की तरफ जाने वाले जगह जगह पर इस तरह के होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक शख्स पिस्टल लेकर इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अलग अलग जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं और देखिए बकायदा लोग देख भी रहे इन पोस्टरों को। आपको बता दूं कि बीते 48 घंटे में दिल्ली में जिस तरह की वारदातें हुई, इसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। चाहे बात की जाए पश्चिमी दिल्ली की, वहां पर कार शोरूम में फायरिंग हुआ। जानकारी ये सामने आई कि अमेरिका में बैठा कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अपने शूटरों के जरिए पश्चिमी दिल्ली में फायरिंग कराई। उसके बाद जो दूसरी घटना है वो साउथ दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक होटल में फायरिंग हुई। जानकारी आई कि अमेरिका में बैठे गोल्डी बराड़ ने वो फायरिंग कराई और उसके बाद आउटर दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक शॉप में फायरिंग हुई। जानकारी ये सामने आई कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने अपने शूटरों के जरिए वो फायरिंग कराई। और सबसे बड़ी घटना तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को कार सवार लोगों ने कुचल करके मार डाला। उस मामले में 302 की एफआईआर हुई है। इस मामले में आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी हमला बोला है दिल्ली पुलिस पर और केंद्र सरकार पर। वहीं बात की जाए तो इस तरह के अलग अलग होर्डिंग पोस्टर आपको लगे हुए दिखाई देंगे, जिसमें साफ साफ जो दिल्ली की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के पोस्टर लगे हैं और उसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सुशांत मेहरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, ये 48 घंटे में जैसी 4 वारदात सामने आती हैं, कौन इसके पीछे माना जाता है जिम्मेदार है? क्या कानून व्यवस्था को जिम्मेदार माने, या अपराधी इतने बेखौफ हो गए, बेलगाम हो गए कि इनको कंट्रोल करने की पावर ही नहीं बची? बिल्कुल अर्पिता, दोनों इसकी वजह है। देखिए, जो 48 घंटे में वारदातें हुई, चाहे वेस्ट दिल्ली की बात की जाए, कार शोरूम में जो फायरिंग हुई है उसका सीसीटीवी भी आज तक के पास है। बेखौफ बदमाश है उसमें और बकायदा घुस करके फायरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो फायरिंग है वो विदेश में बैठे गैंगस्टर अपने गुर्गों के जरिए करवा रहे हैं। वेस्ट दिल्ली में इंटरपोल से रेड कॉर्नर जारी है। हिमांशु भाऊ कभी बोला जाता है पुर्तगाल और अमेरिका में बैठा, उसने फायरिंग करा दी। साउथ वेस्ट दिल्ली में महिपालपुर में एक होटल में फायरिंग हुई है, वहां एक्सटॉर्शन मांगा गया। जानकारी ये सामने आई कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है गोल्डी बराड़, उसने वहां पर फायरिंग कराई। नांगलोई में एक शॉप में फायरिंग हुई। जानकारी ये सामने आई कि तिहाड़ में बैठा गैंगस्टर वो अपने गुर्गों के जरिए वहां पर फायरिंग करा रहा है। और तो हद हो गई, अगर आप सीसीटीवी देखें तो कांस्टेबल को बकायदा जान से मारने की नीयत से उस पर कार चढ़ाई गई, 10 मीटर तक घसीटा गया। एफआईआर की कॉपी आज तक के पास है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हैं। उसमें बकायदा